हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कायरल मॉलिक्यूल एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन टॉपिक्स पर पिछले वीडियो में चर्चा की है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, ये टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो देखें और मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। तो देखिए आगे देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टॉपिक में आगे है, तो टॉपिक है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। हेडिंग से समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकल वर्ड से बना है और ऑप्टिकल का मीनिंग होता है लाइट से। एक्टिव मतलब कह सकते हो सेंसिटिव से है ना। तो सब्सटेंसेस जो लाइट के टुवर्ड्स सेंसिटिव हो, मतलब सब्सटेंसेस जो लाइट को इंटरेक्ट करते हों, वैसे ही सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए किस टाइप के लाइट को इंटरेक्ट करते हैं। तो दो सब्सटेंसेस जिनसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, मतलब पीपीएल को पास कराने पर वो पीपीएल लाइट को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। उनकी ये प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अब इनमें सब्सटेंस जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है उन्हें हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी या प्लस सब्सटेंस कह देते हैं। ठीक है, एंड सब्सटेंसेस जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं उन्हें हम लियो रोटेटरी, स्मॉल एल और माइनस सब्सटेंस कह देते हैं। आपने ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लिया। यदि आप ऑर्गेनिक की बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, हमने क्या किया है, किसी कंटेनर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पीपीएल लाइट को पास करा रहे हैं। तो जब पीपीएल लाइट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पास कराएंगे तो हो सकता है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करा दे। यदि कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तब आप उस कंपाउंड को डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी या प्लस कंपाउंड कहेंगे। हो सकता है कि कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए। यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है तब आप कंपाउंड को लियो रोटेटरी या एल या माइनस कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो समझे ना, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस किन्हें कहा जाता है? सब्सटेंसेस जो पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दे, उन सब्सटेंसेस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और उनकी यह प्रॉपर्टी जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाती है। अब यदि हम किसी कंपाउंड के डी और एल दोनों को ले लें, मतलब पेयर ऑफ डी एंड एल ऑफ ए कंपाउंड, तो ये दोनों पेयर मिलकर इनेंशियोमर्स क्या कहलाते हैं? इनेंशियोमर्स कहलाते हैं। और इन इनेंशियोमर्स को ही हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो समझे ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स किन्हें कहा जाएगा? पेयर ऑफ डी एंड एल फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के डी और एल दोनों को मिलाकर दोनों का पेयर इनेंशियोमर्स, और वही क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो आपने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स किस टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं। डी एंड एल, पेयर ऑफ डी एंड एल फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब इनेंशियोमर्स को ही हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है,
तो जैसे आपने देखा ना कि कंपाउंड्स जो पीपीएल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं, वही ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि हम कैसे जानेंगे कि गिवन कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कराएगा या नहीं कराएगा। भाई एक तरीका तो ये हो गया कि हम पीपीएल लें, कंपाउंड लें और उसको पास कराया जाए, मतलब प्रैक्टिकली अगर लिया जाए, एक्सपेरिमेंट अगर उस पर कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कराएगा या नहीं कराएगा, ठीक है। बट अगर केवल आपको कंपाउंड दे दिया जाए, आपके पास कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड से हम कैसे जानेंगे कि वो पीपीएल को रोटेट करा सकता है या नहीं रोटेट करा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन है, वो आपको पढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब कंपाउंड के फार्मूले से, उसके फार्मूले से हम कैसे जानेंगे कि गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब कि पीपीएल को जब उससे पास कराएंगे तो वो पीपीएल को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। कैसे जानोगे? तो उसके दो कंडीशंस हैं। कितने कंडीशंस हैं? दो कंडीशंस हैं। ऐसे सभी कंपाउंड्स, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, अगर वो उन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, दो कंडीशंस को, एक को नहीं, दोनों में से किसी भी एक को नहीं, दोनों को, यदि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो आप कहेंगे कि वह गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वह कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब वो पीपीएल को रोटेट नहीं कराएगा। पहला कंडीशन है कि कंपाउंड शुड नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कंपाउंड शुड हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, मीन्स दैट इज कंपाउंड शुड बी कायरल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं उनको समझा जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी लेकर चलेंगे। मतलब हम जो भी कॉम्प्लेक्स लेंगे ऑक्टाहेड्रल का, उसमें देखेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं और साथ साथ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी देखेंगे, ठीक है। पीछे आपने पढ़ा ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पीछे आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक ट्रिक बताएंगे, और उस ट्रिक से आप कम टाइम लेकर कम समय में किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बता सकते हो। इसके पहले आपको जो बताए हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे बनाए हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करके। आप बार बार स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हो और स्ट्रक्चर ड्रा करके बता रहे हो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज़ करेंगे और उस ट्रिक से आप बिना स्ट्रक्चर बनाए तुरंत बहुत जल्दी कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, तुरंत आप बता सकते हो, ठीक है। और आप कोई भी 12th लेवल का कंपटीशन दीजिए जिसमें केमिस्ट्री आता हो, तो लगभग सारे कंपटीशंस में इस टाइप का एक क्वेश्चन होता है कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आप पूछा जाएगा कि उस एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं, या टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर मतलब दोनों का सम। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपटीशन के साथ साथ 12th लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो आपका जो ग्रेजुएशन है बीएससी सेकेंड ईयर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो देखिए ट्रिक क्या है, पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का क्या ट्रिक होगा। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू होगा टोटल नंबर ऑफ
डिफरेंट सेट ऑफ पेयर ऑफ लिगेंड्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ पेयर ऑफ लिगेंड्स के इक्वल होगा। अभी आपको घबराना नहीं है, पर परेशान नहीं होना है। आपको ये बताएंगे हम अभी आगे कि सेट ऑफ पेयर ऑफ लिगेंड्स का क्या मतलब है, लिगेंड्स का पेयर कैसे बनाएंगे और उसका सेट का क्या मतलब है। इसको लेकर अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। अभी हम नीचे लेंगे एग्जाम्पल, तो आपको क्लियर होगा कि सेट ऑफ पेयर ऑफ लिगेंड्स का मीनिंग क्या है। तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मालूम करने का ट्रिक। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे क्लियर करेंगे। हाँ, अब देखिए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे क्लियर करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो सेट ऑफ पेयर ऑफ लिगेंड्स बनाओगे, लिगेंड का पेयर्स का सेट बनाएंगे, उसमें आपको देखना है कि यदि किसी सेट में यदि पेयर्स रिपीट नहीं कर रहा हो, यदि किसी एक सेट में कोई भी पेयर रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, और साथ साथ किसी भी एक पेयर में सेम लिगेंड्स ना हो, तो इस कंडीशन में वह सेट ऑफ पेयर ऑफ लिगेंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा मतलब वो सेट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको करना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब क्या हुआ अब कि एक उसके दो फॉर्म बनेंगे डी और एल। तो आप क्या करेंगे, उस सेट में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको बता देगा ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे नंबर ऑफ सेट्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें लाइक पेयर्स ना आते हों, और साथ साथ जिसमें एक पेयर में लाइक लिगेंड्स ना हो। सबसे पहले ऐसे नंबर ऑफ सेट ऑफ पेयर ऑफ लिगेंड्स को सेलेक्ट करेंगे। मतलब आपको क्या बताया, दो चीज़ें बताया गया। किसके लिए, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए। ऑप्टिकली एक्टिव, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर को सेलेक्ट करेंगे। किन्हें कहा जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव पेयर? ऑप्टिकली एक्टिव पेयर किन्हें कहा जाएगा? फर्स्ट कंडीशन होगा इसका कि एनी पेयर ऑफ ए सेट, एनी पेयर ऑफ ए सेट शुड नॉट काट देना इसको, है ना। एनी पेयर ऑफ ए सेट शुड नॉट हैव लाइक लिगेंड्स। सेकेंड कंडीशन, 2 पेयर ऑफ ए सेट शुड नॉट बी आइडेंटिकल। ठीक है, क्या बताया गया कि जो हम सेट्स बनाएंगे उन सेट्स में वही सेट ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिस सेट में कोई भी पेयर लाइक लिगेंड्स न रखता हो। ठीक है, और साथ साथ किसी भी एक सेट में 2 पेयर्स आइडेंटिकल ना हो, 2 पेयर्स एक जैसे ना हो, तो हम कहेंगे कि वह सेट ऑप्टिकली एक्टिव है। और इस तरह के जितने सेट होंगे उनमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ईच सेट डी और एल दोनों है। सो ईच सेट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई ऑप्टिकली एक्टिव सेट्स में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू
ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर्स प्लस 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स। देखिए अभी आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं लिखने में फार्मूले वगैरह। हाँ चलिए तो एग्जाम्पल्स लेते हैं। जी आई एंड ओ आई। जी आई मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ओ आई मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स। जी आई एंड ओ आई इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये आपको जो नियम बता रहे हैं ना, ये ओनली यूनिडेंटेड पर लगेगा, फॉर यूनिडेंटेड लिगेंड्स। यह ट्रिक यूनिडेंटेड लिगेंड्स के लिए है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या हुआ? 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ कितने लिगेंड्स अटैच होंगे? 6। कैसा लिगेंड लेना है? यूनिडेंटेड ना। तो यूनिडेंटेड लिगेंड होने का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ 6 लिगेंड्स अटैच होंगे। अब वो 6 लिगेंड्स हो सकता है 6 सेम हो, 5 सेम हो, 4 सेम हो, 3 सेम हो और डिफरेंट हो, मतलब कई तरह के पॉसिबल, कई तरह के आप कॉम्प्लेक्सेस ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि अलग अलग तरह का कॉम्प्लेक्स लेना है और समझना है कि कितना जी आई और कितना ओ आई है। पीछे जो इतना आपको बताया ना, थोड़ा जो भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, जो भी कन्फ्यूज़ कर रहा है, वो अब आपका क्लियर होने वाला है पूरी तरह से। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर पहले बोले हैं कि बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से आप ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर बता सकते हो, लेकिन पढ़ा दिए पता नहीं क्या क्या बता दिए और कठिन कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ट्रिक बहुत ही आसान है, हम बहुत ही कम समय में बता सकते हैं कि उसमें टोटल जी आई और टोटल ओ आई कितना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MA6। ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MA6। MA6 टाइप का क्या मतलब हुआ कि 6 लिगेंड्स, सभी लिगेंड्स, ऑल लिगेंड्स कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। ठीक है। अब आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ जी आई और टोटल नंबर ऑफ ओ आई कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? लिगेंड्स को पेयर पेयर में लेकर उनका सेट बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? लिगेंड्स को पेयर में लेकर सेट बनाना है। ठीक है। और आपको देखना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स कितने कितने बन सकते हैं। तो बनाते हैं सेट। ठीक है। कितने लिगेंड्स हैं? 6 लिगेंड्स है ना, और लिगेंड के रूप में क्या है? ए। मतलब आपके पास ए ऐसे कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। ठीक है। आपको करना क्या है? जो 6 टाइम्स ए है उसमें से 2 को लेना है, 2 को। तो आपने ये 2 ए ले लिया, 6 में से 2 ए ले लिया, कितना ए बचा? 4 बचा, फिर 2 ले लिया, कितना बचा? 2, फिर 2 ले लिया, 2 ये, तो एक सेट हुआ। ये आपने 6 लिगेंड्स का एक सेट बना दिया। ठीक है। कितने सेट बनाना है? जितना डिफरेंट पॉसिबल हो। कितने सेट बनाने हैं? जितने डिफरेंट सेट पॉसिबल हो, है ना। मतलब अब हम देखेंगे कि क्या और भी सेट बन सकता है, लेकिन वो सेट कैसा होना चाहिए? पहले वाले से डिफरेंट। तो जब 6A है, 6A है, तो आप AA ही ना ले सकते हो। जब सभी A है तो हम AA ही ले सकते हैं। अब इस सेट को बदलना पॉसिबल नहीं है। एक से अधिक तरह का होता है तो शायद हम सेट को बदल देते हैं, मतलब सेट बदलना पॉसिबल नहीं है। तो 6A लिगेंड्स का कितने सेट बना? एक सेट बना यहाँ पे। ठीक है। तो एक सेट बता रहा है, एक सेट बता रहा है कि इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। समझे? यह एक सेट क्या बता रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स का एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और जब एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल बना? उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब बनेगा?
जब स्ट्रक्चर की संख्या कम से कम 2 मतलब 1 से अधिक, स्ट्रक्चर की संख्या 1 से अधिक या कम से कम 2 होगा तभी आप बोलेंगे आइसोमर्स हुआ। आइसोमर्स के लिए 1 से अधिक होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर Ma6 टाइप के कॉम्प्लेक्स में एक ही सेट बन रहा है, 1 से अधिक डिफरेंट सेट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स का एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और बताते हैं आपको, एक चीज़ और समझिए आप, इन पेयर का क्या मतलब है। जैसे हमने ए पेयर बनाया है ना, तो पेयर का मतलब ये हुआ कि ए लिगेंड के सामने ए लिगेंड है, फिर ए का पेयर है, इसका मतलब ए लिगेंड के सामने ए लिगेंड है, फिर ए पेयर, इसका मतलब ए लिगेंड के सामने ए लिगेंड है। मतलब अगर हम उस सेट को, जो आपने सेट बनाया है, यदि उस सेट को स्ट्रक्चर के रूप में लें तो उसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा ए ए ए ए ए ए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए, जैसे पहले पेयर में लिखा है ना ए मतलब ए के सामने ए, दूसरे पेयर में भी ए लिखा है मतलब ए के सामने ए, तीसरे पेयर में भी ए लिखा है मतलब ए के सामने ए। तो ये समझ में आया ना, पेयर का मतलब आप समझ गए होंगे आप कि किसी भी एक पेयर में जो भी 2 लिगेंड आ रहा है, 2 लिगेंड आने का मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आप स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो कि अगर हमें इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में देखते हैं ना, एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी ना पॉसिबल होगा सिस ट्रांस। तो इसमें तो एक ही स्ट्रक्चर, किसी भी ए को हम चेंज कर दें, आपस में कहीं भी चेंज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ GI कितना हो गया, नंबर ऑफ GI 0। मतलब इसमें इस टाइप के जितने कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ऑप्टिकल पर, ऑप्टिकल आइसोमर पे आते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आपको क्या करना है, ऑप्टिकली एक्टिव सेट को खोजना है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आपको यह जानना है कि आपने जो सेट बनाए हैं उनमें से कौन कौन से सेट ऑप्टिकली एक्टिव है, और उसके बाद उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेट ऑप्टिकली एक्टिव है? 2 चीज़ें देखना है कि किसी भी पेयर में एक जैसे लिगेंड ना हो और कोई भी 2 पेयर एक जैसा ना हो। तो देखिए यहाँ पर तो प्रत्येक पेयर में, ईच पेयर में एक जैसे लिगेंड आ रहा है, ये भी एक जैसा लिगेंड, ये भी एक जैसा, मतलब किसी भी पेयर में अगर एक जैसा लिगेंड आ गया इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका मतलब वो क्या हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये कैसा सेट हुआ, ये कैसा सेट हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। जब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव सेट ही नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 0, और जब दोनों 0 है तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स वो भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा ना कि पिछले एग्जाम्पल में हमने बिना स्ट्रक्चर बनाए समझ लिया कि उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल चेंज करते हैं। कॉम्प्लेक्सेज ऑफ द टाइप MA5B, ये दूसरे टाइप का ले लिए जिसमें 5A है और एक B है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको फिर से डिफरेंट सेट बनाने हैं, है ना। अब क्या करना है, कितने लिगेंड्स हैं, टोटल 6 है, जिसमें से 5A है और एक B है। तो AA 5 में से 2A हो गया, AA कितने A हो गए, 4A हो गया, एक और A बचा AB, ठीक है। 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5A हो गया और 1B हो गया, ठीक है। 6 हो गया ये। अब एक सेट बना, ये एक सेट। अब आपको क्या करना है, क्या इससे डिफरेंट सेट बन सकता है? तो इससे डिफरेंट सेट कैसे बनेगा? अगर आप इस B को अगर पहले वाले में ला रहे हैं, इस B को पहले वाले में ला रहे हो तो ये भी क्या हो जा रहा है, अगर हम इस B को यहाँ ला दें और A को वहाँ पहुँचा दें तो फिर से जो नया मिलेगा क्या मिलेगा, ये ऐसा अगर चेंज करते हैं तो AB मिलेगा, AB, और ये इधर आ गया तो ये AA हो गया। तो देखो पहले ही वाला आ गया ना, पहले ही वाला मिल गया AA, ये पहले वाला हो गया AA AB AA।
बस अंतर ये हुआ कि जो ए बी थर्ड में था वो सेकंड में आ गया। लेकिन अगर तीनों पेयर को पहले वाले से मैच कराओ तो वही चीज़ बन रहा है। मतलब ये सेट क्या हो गया, ये सेट रिपीट हो रहा है। क्या आप डिफरेंट बना सकते हो? नहीं पॉसिबल है। यहाँ पर भी डिफरेंट पॉसिबल नहीं है। आपने जो पहला सेट बनाया है उससे डिफरेंट सेट पॉसिबल नहीं है। अगर हम ए और बी को आपस में चेंज कर रहे हैं तो इससे डिफरेंट सेट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक ही सेट बना। एक ही सेट बनने का मतलब कि उसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और जब एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो नंबर ऑफ जी आई कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सेट, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सेट है कि नहीं। देखिए इस सेट में भी एक पेयर में एक जैसे लिगेंड्स आ रहे हैं ना, तो किसी भी एक पेयर में एक जैसे लिगेंड्स आने का मतलब क्या हुआ कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। तो इसकी संख्या भी क्या हो गया? 0। हाँ, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप A4 B2, 4A और 2B, 6 हो गया ये। वैसे सेट बनाइए। 4A है 2A हो गया, 2A 4A हो गया, कितना बचा? 2B बचा, 2B हो गया। एक सेट बन गया ये। और देखिए क्या लिगेंड्स को आपस में चेंज करके और सेट बन सकता है कि नहीं। अब आप क्या करिए, B को A से एक्सचेंज कर दिए, AB, यहाँ भी आ गया AB। देखिए इसमें भी 1 2 3 4A और 2B। क्या और बन सकता है? अगर हम यहाँ भी अगर B को इसके साथ A के साथ एक्सचेंज करेंगे तो ये तो AB हो जाएगा, AB, लेकिन ये फिर से क्या हो जाएगा? AA, ये AB हो जाएगा, ये AA हो जाएगा और ये AB। तो देखिए फिर 2 AB और A आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ये 2 ही सेट बनेगा, इसमें 2 ही डिफरेंट सेट पॉसिबल। अगर हम आपस में चेंज करेंगे A और B को, अगर आपस में चेंज करेंगे या तो पहला आ जाएगा या दूसरा आ जाएगा, तीसरा पॉसिबल नहीं है। मतलब A4 B2 कॉम्प्लेक्स के कितने डिफरेंट सेट्स पॉसिबल हैं? 2 ही, यही 2 पॉसिबल है। तो जितना डिफरेंट सेट बना वो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ GI। तो टोटल नंबर ऑफ GI कितना हो गया? 2। मतलब इस एग्जाम्पल के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, एक सिस होगा, दूसरा ट्रांस होगा। अब यदि ये तो संख्या हो गया ना, अब यदि आप आइसोमर को ड्रा करना चाह रहे हो, आइसोमर को बनाना चाह रहे हो, तो भी आप नीचे बना सकते हो आसानी से। देखिए कैसे बनाएंगे। M सेंट्रल मेटल हो गया, ये ज्योमेट्री हो गई। अब लिगेंड्स को रखना है, तो देखिए लिगेंड्स को कैसे रखेंगे? सेट के हिसाब से। पहले सेट में क्या हो रहा है? AA, मतलब A के सामने A, कहीं भी रख दीजिए, A के सामने A। दूसरा पेयर क्या है? दूसरा पेयर पहले सेट में वो भी AA है, कहीं भी रख दीजिए AA। तीसरा क्या है? BB, तीसरे जगह पे क्या रख दिए? BB। ठीक है, अब दूसरा ज्योमेट्री क्या बनेगा? दूसरा स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर बनाइए, क्या है? AA, आपने AA रख दिया, AA। फिर क्या है? AB लीजिए, AB हो गया। फिर अगला AB है, AB कर दिए। यही 2 स्ट्रक्चर बनेगा। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? सेम लिगेंड्स अपोजिट हैं, BB अपोजिट, AA अपोजिट, AA अपोजिट। और आपने पढ़ा है कि जब सेम लिगेंड्स अपोजिट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांस। तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर हुआ। और इसमें क्या हो रहा है? सेम लिगेंड्स एडजेसेंट पर आ रहा है, BB AA एडजेसेंट पर आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? सिस। ये सिस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने आसानी से ये पहले समझा कि इस कॉम्प्लेक्स के टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे। जितना सेट बना वही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना। उसके बाद स्ट्रक्चर बना दिए, स्ट्रक्चर बना के आपने क्या किया? जैसा पेयर बनाया है उस पेयर के हिसाब से लिगेंड्स को आमने सामने रख दिया, इसके दो स्ट्रक्चर बन गए। तो ये तो हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ। अब जरा ऑप्टिकल आइसोमर्स भी देख लीजिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हम क्या देखते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए क्या देखते हैं कि कितने इसमें एक्टिव सेट हैं, कितने ऑप्टिकली एक्टिव सेट हैं। देखिए पहले वाले में AA, एक पेयर में लाइक लिगेंड। तो इस तरह से ये जो पहला सेट है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। सेकंड को देखिए, सेकंड सेट में भी एक पेयर में
एक पेयर में लाइक लिगेंड्स आ रहा है, लाइक लिगेंड्स के आने के साथ साथ सिमिलर पेयर भी आ रहा है, सिमिलर पेयर भी आ रहा है, इसके कारण भी इनएक्टिव, एक जैसे आ रहे हैं इसके कारण भी इनएक्टिव, मतलब ये भी इनएक्टिव हुआ, मीन्स इसमें एक भी सेट एक्टिव नहीं है, एक भी सेट एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर 0। ठीक है, तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की संख्या 2, ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या 0। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MA3B3। यदि इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो कितना GI और कितना OI बनेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 3A और 3B को लेकर, 3A और 3B को लेकर डिफरेंट सेट ऑफ पेयर्स बनाने हैं। तो 3A है ना, तो AA 2A हो गया, एक A बचा, 3B बचा हुआ, AB कितना B बचा, 2B बचा, ये 2B हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिए, चेंज करिए आपस में, लिगेंड्स को आपस में चेंज करो, इस प्रकार से चेंज करो कि सेट बदल जाए, है ना। तो जो AA है, AA यहाँ से लास्ट वाले B से एक B को यहाँ पे ला दो, तो क्या हो जाएगा, AB उधर का A इधर आ गया, AB। ठीक है, और आपस में चेंज करके देखिए कि और सेट बन सकता है कि नहीं, और सेट नहीं बनेगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ ये 2 डिफरेंट सेट्स ही बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स कितना है, 2 है। इसका मतलब GI कितना हो गया, GI 2 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन इसमें एक्टिव और इनएक्टिव है। तो देखिए पहले वाले सेट में एक जैसे 2A 2B, इसका मतलब इनएक्टिव हुआ। सेकेंड वाले सेट में किसी एक पेयर में लिगेंड्स रिपीट तो नहीं हो रहा है, देखिए लिगेंड्स रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन पेयर्स आपस में आइडेंटिकल है। तो 2 कंडीशन बताए हैं ना कि पेयर भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, यहाँ पेयर आइडेंटिकल हो गया, इसलिए क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक्टिव सेट एक भी नहीं है। जब एक्टिव सेट नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या भी कितना हो गया, 0। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MA3B2C। देखते हैं इसके कितने ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसके आप डिफरेंट सेट ऑफ पेयर्स ऑफ लिगेंड्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं पेयर। तो इसके पॉसिबल डिफरेंट सेट्स ये हो गए, A3B2 और C को लेकर ये 3 डिफरेंट सेट्स पॉसिबल है। इसके बाद अगर और हम इंटरचेंज करेंगे लिगेंड्स को तो इन्हीं तीनों में से कोई एक रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल डिफरेंट सेट्स हो गया। तो डिफरेंट सेट्स कितने बन रहे हैं, 3। इसका मतलब GI कितना हो गया, GI 3 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है। देखिए पहले वाले में AA सेम आ रहा है ना, पहला में AA, तो AA सेम लिगेंड्स आने का मतलब इनएक्टिव, फर्स्ट इनएक्टिव हो गया। सेकेंड वाले में भी AA BB 2 पेयर में रिपीट हो रहा है, इनएक्टिव हुआ। थर्ड में AB सिमिलर पेयर हो गया, तो सिमिलर पेयर होने के कारण ये भी इनएक्टिव हुआ, मतलब इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स 0 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MA3BCD। मतलब इसमें लिगेंड्स 3A, एक B, एक C और एक D है। तो पॉसिबल डिफरेंट सेट्स बनाते हैं। तो ये इसके पॉसिबल डिफरेंट सेट्स हो गए। तो डिफरेंट सेट्स की संख्या कितना हो रहा है, 1 2 3 4 डिफरेंट सेट्स है। इसका मतलब GI 4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सा सेट इसमें एक्टिव है। देखिए फर्स्ट वाले में AA रिपीट हो रहा है, रिपीट होने का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव सेट। सेकेंड में भी AA रिपीट हुआ, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव सेट। थर्ड में भी देखो AA आ रहा है, मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव सेट। फोर्थ AB AC AD, किसी भी पेयर में लिगेंड्स रिपीट नहीं हो रहा है, साथ साथ ईच पेयर एक दूसरे से डिफरेंट है ना। तो दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है ना फोर्थ सेट। ठीक है, दोनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। दोनों कंडीशन मतलब कि ईच पेयर में डिफरेंट लिगेंड्स हैं और इनमें से कोई भी 2 पेयर आइडेंटिकल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम
इस स्ट्रक्चर को लेंगे, फोर्थ स्ट्रक्चर को, तो फोर्थ स्ट्रक्चर के द्वारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। ठीक है, तो एक आइसोमर तो यही हो जाएगा, इस सेट के हिसाब से बनेगा एक आइसोमर। मतलब एक आइसोमर क्या हो जाएगा, जब आप ए के सामने बी, ए के सामने सी और ए के सामने डी लेंगे तो एक हो गया, और दूसरा उसका फिर मिरर इमेज ले लेंगे तो दूसरा आइसोमर वो हो जाएगा। तो इस तरह से डी और एल मिलकर इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हुए। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है, अब यदि आपको बताना हो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, तो इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू क्या बताए थे, टोटल नंबर ऑफ इनएक्टिव, टोटल नंबर ऑफ इनएक्टिव, कितने इनएक्टिव हैं 3 इनएक्टिव हो गया। फिर क्या लिखे थे, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सेट, तो ऑप्टिकली एक्टिव सेट की संख्या कितना है 1, तो 2 इंटू 1। समझ रहे हैं ना, क्यों 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो एक ऑप्टिकली है वो डी और एल 2 रख रहा है, इसलिए 2 इंटू 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो गया 5। ठीक है, GI4 OI 2 और टोटल कितना बन रहा है 5। अब आप चाहो अगर आपको अगर इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, यदि आपको समझना है कि 4GI का स्ट्रक्चर क्या होगा और 2 OI का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम बना सकते हैं। देखिए बनाते हैं, पहले लेते हैं GI को। देखिए GI कितना है, 4 है ना, तो 4 स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। देखिए 4 स्ट्रक्चर्स कैसे बनेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। अब करना क्या है, आपको पहले सेट को लेना है। तो पहले सेट में देखिए ए के सामने ए रख दिए, फिर ए के सामने बी रख दिए, फिर तीसरे में CD है, मतलब C के सामने D। समझ रहे हो ना कि जो पेयर बनाए हैं लिगेंड्स का पेयर, वो एक दूसरे के सामने है। ए पेयर मतलब ए के सामने ए बी पेयर मतलब ए के सामने बी, CD मतलब C के सामने D। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया। तो ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब सेकेंड स्ट्रक्चर M, ये पहले ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ले लिए। ठीक है, अब अरेंज करिए सेकेंड सेट क्या है, ए के सामने ए, सेकेंड में भी ए के सामने ए, फिर ए के सामने C, फिर B के सामने D, तो B के सामने D, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर बताएगा। फिर से आप पहले ज्योमेट्री बना लिए। ठीक है, थर्ड में क्या है, ए के सामने ए के सामने ए के सामने D, ए के सामने D, फिर B के सामने C, ये थर्ड। तो इस एग्जाम्पल के ये 3 क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, 3 हुआ। अब इस बार एक और बचा, एक और बनाइए, एक मिनट। फोर्थ ले लें, यहाँ पे ये फोर्थ ले लीजिए। फोर्थ में क्या है, ए के सामने B, ए के सामने B, ए के सामने C, फिर ए के सामने D, ए के सामने D। तो ये फोर्थ स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना लिए ना 4 स्ट्रक्चर। अगर आप कॉम्प्लेक्स से अगर आप स्ट्रक्चर बनाते तो कॉम्प्लेक्स से ये 4 स्ट्रक्चर बनाना कठिन था, बार बार आप कंफ्यूज होते, उससे नहीं बन पाता आपसे, कम ही पॉसिबिलिटी थी कि बनती। लेकिन इस तरीके से हमने आसानी से इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रा कर लिए। ठीक है, अब ऑप्टिकल वाले को भी ड्रा करते हैं। तो ये तो ज्योमेट्रिकल हुआ ना, अब ऑप्टिकल को बनाते हैं। तो ऑप्टिकल किससे बनेगा, फोर्थ सेट से। अब इन 3 सेट का कोई यहाँ पर यूज़ नहीं है। ये जो चौथा सेट है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसी से हम अब क्या बनाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इधर तो आपने बना दिया ज्योमेट्रिकल, अब इधर बनाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को। तो देखिए ये M ज्योमेट्री हो गया, ये अरेंज करो, ए के सामने B, ए के सामने B, ए के सामने C, ए के सामने D, ये हो गया। अब सेकेंड
सेकेंड स्ट्रक्चर, सेकेंड कैसे मिलेगा, क्या करना होगा इसका, क्या करना है आपको, इसका मिरर इमेज, इसका जो मिरर इमेज बनाएंगे वही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। एक डी तो दूसरा एल, तो आप क्या करिए इसको आपस में चेंज कर दें, मिरर इमेज बनाएंगे, ये इधर आ जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा। तो इधर सी कर दिए, इधर बी कर दिए, इधर ए कर दिए, इधर ए कर दिए, ए और डी, तो ये इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए। दो स्ट्रक्चर बना है, कोई एक डी है, इनमें कोई एक डी है और दूसरा एल है, मतलब ये आपके हो गए, क्या हो गए ये, डी एंड एल आइसोमर्स। ठीक है, 4 ज्योमेट्रिकल एंड 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर।